हेलो दोस्तों, कल हमने विभाज्यता के नियम पढ़े थे। इसमें नंबर 1 रूल था 2 से विभाज्य। अगर किसी संख्या का लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे दिया है 24, 46। लास्ट का अंक कितना होना चाहिए? या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। इसमें क्या है? 6। ये पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से। और इस वाले में देखते हैं 34, 65, 0। लास्ट का अंक क्या है? 0। तो ये भी क्या होगी? पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं हम 3 का रूल। अगर किसी संख्या के अंकों का योग, संख्या की क्या है? अंकों का योग 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये कोई संख्या दी गई है, अब इनके अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग 3 से भाज्य है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम इसको ऐड करेंगे 3 + 6 + 3 + 9 + 2 + 1। तो कितना आया था? 24। 24 में 3 का भाग चला जाएगा तो क्या होगा? ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद एक नई संख्या लिए थे 51, 42। अब इनको ऐड करेंगे 5 + 1 + 4 + 2। तो कितना आया था? 12। ये भी 3 से विभाज्य होगा तो ये भी पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब 4 का रूल देखे थे कैसा? 4 से विभाज्य। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाज्य हैं तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी? विभाज्य। इसमें क्या करना है? पूरी संख्या को नहीं देखना, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी? भाज्य होगी। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 28 आना, 4 × 7 = 28। तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। अब दूसरा देखेंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे 24। 2 लास्ट अंक में कितने अंक हैं? लास्ट के 2 अंक कितने? 24। 4 का भाग देंगे 4 × 6 = 24 कट जाएगा। तो ये भी पूरी संख्या किससे? 4 से विभाज्य होगी। अब 5 का रूल क्या था? अगर किसी संख्या के लास्ट का अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। ये 740 में 0 है, 655 में 5 है। इस संख्या में कितना? 5। लास्ट का अंक या तो 5 होना चाहिए, 0। अब 6 का रूल क्या था? अगर किसी संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। क्योंकि 6 कैसे बनता है? 2 × 3 से 6 बनता है। तो पहले 2 से विभाज्य होना चाहिए, फिर 3 से। तो वह पूरी संख्या किससे? 6 से विभाज्य होगी। ये क्वेश्चन लिया था 5, 1, 4, 2। इनको ऐड किया तो कितना आया? 12। तो ये 3 से विभाज्य हो गई। और 2 का रूल क्या था कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8। तो ये कितना है? 2। तो ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से, तो ये 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब आगे देख, इसी प्रकार हम 8 का रूल देखे थे। इसमें था अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से भाज्य हैं तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभाज्य होगी। 4 वाले में क्या था? 2 अंक थे। 8 वाले में कितना? 3 अंक। तो 3 अंक क्या? ये 8 से अगर भाग चला जाएगा तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इसमें 8 का भाग देंगे 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 48, 48, 49, 50, 51, 8 × 4 = 32। ये कट जाएगा 512 8 से। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाज्य होगी। हमको चेक नहीं करना है ये संख्या में पूरा भाग देखे, सिर्फ लास्ट के 3 अंक चेक करना है। इसमें लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। तो पूरी संख्या क्या? 8 से विभाज्य होगी। और 9 का रूल था अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। इसमें क्या था? 7, 2, 6, 3, 5, 3, 1। इनको ऐड कर लेंगे, कितना आया? 27। अगर ये 9 से विभाज्य है तो कितना? 9 × 3 = 27, 3 बार कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब एक संख्या ये दी गई थी, इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसका भी योग कितना आया? 27। 9 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो ये भी पूरी संख्या किससे? 9 से विभाज्य होगी। 10 का रूल, लास्ट का अंक 0 हो तो पूरी संख्या 10 से भाज्य हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो 10 से विभाज्य हो जाएगी। अब 11 का रूल देख लेते हैं। अगर किसी संख्या के सम तथा विषम पदों का अंतर या तो क्या हो? 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी। ये रूल ज़्यादातर पूछा जाता है। 11 से विभाज्य हो गया, 3 से, 9 से, 8 से और 11 से, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें दिया गया है 2, 4, 6, 2, 3, 5। तो इसमें क्या करना है? पहले विषम पदों का योग करना है। तो पहला पद क्या है? 2, फिर 4, फिर 3। तो इनको ऐड किया माइनस सम पदों का योग 4 + 2 + 5। ये सम पद है। ये पहला, ये तीसरा, ये 5वां, ये दूसरा, चौथा, ये 6वां। इनको ऐड किया तो कितना आया? 0। तो 0 आया या 11 का गुणा जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा? 11 से विभाज्य हो जाएगा। इस प्रकार इसको करेंगे। विषम पदों का योग 7 + 8 + 9 माइनस सम पदों का योग
5 + 8 13 हो गया। ये कितना हो गया 24 - 13 कितना आया 11। या तो 0 आए या 11 का क्या आए गुणा जाए, तो क्या होगी 11 से भाज होगी। आइए हम इसकी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 2 से विभाज है या नहीं। तो इसमें हमें देखना, हमने क्या पढ़ा था 2 से विभाज के लिए कि लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो ये 2 से विभाज है। और इसमें क्या है 0 है लास्ट वाले में देखेंगे तो ये भी 2 से विभाज है। इसमें क्या क्या पढ़े थे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये वाला 2 से विभाज नहीं है। ये वाला 0 है तो ये भी 2 से विभाज है। तो इसमें कौन सा विभाज नहीं है, ये वाला अंक 2 से विभाज नहीं है। सीधे सीधे देख के टिक कर सकते हैं। अब ये आता है 3 से विभाज का रूल। 3 से विभाज है या नहीं, तो हम क्या बताए थे इनके अंकों का योग करेंगे। अगर 3 से भाज होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाज होगी। तो इसको जोड़ेंगे 7 + 2 + 6 + 3 + 5 1 7 2 9 6 3 9 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 24 कितना आया 24। ये कितना 3 से कट जाएगा 3 8 24, तो ये 3 से विभाज होगी। अब ये ऐड कर लेते हैं 3 + 3 + 7 + 2 + 6 + 1 + 2। अब इनको ऐड करेंगे 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसका भी कितना आ गया 24, तो ये भी 3 से विभाज हो जाएगी। तो ये पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाज होगी। अब इसको ऐड करेंगे 7 + 8 + 2 + 1 + 5 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 ये जुड़ के हो जाएगा 27। तो ये भी क्या हो जाएगा 3 से विभाज हो जाएगी। अब इसको ऐड करेंगे कितना आ रहा है 3 + 1 + 2 + 4 + 3 कितना आया 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 3 13। तो ये नहीं जा रहा, तो ये क्या है 3 से विभाज नहीं है। तो कौन सी संख्या 3 से विभाज नहीं है, तो ये हो जाएगा चौथा। ये क्या है 3 से विभाज नहीं है। ये तीनों क्या थी 3 से विभाज थी। इसमें क्या पूछा 3 से विभाज नहीं है, तो ये लास्ट वाला अंक 3 से विभाज नहीं है। अब 4 वाला देख लेते हैं 4 से विभाज। तो हमने 4 में क्या बताए थे लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः भाग जाए तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। क्या 4 7 28, तो ये तो विभाज्य है, ठीक है। और ये 4 का भाग चला जाएगा 4 दूनी 8, तो ये भी विभाज्य है। इसमें 4 3 12 लास्ट के 2 अंक देखना, ये भी विभाज्य है। 4 3 12 4 एकम, इसमें भाग नहीं जा रहा, तो ये वाली विभाज्य नहीं है। इसमें क्या पूछा 4 से विभाज्य, ये वाली विभाज्य 4 से, ये वाली विभाज्य, ये वाली लास्ट के 2 अंक 4 से भाग नहीं जा रहे, तो ये वाली विभाज्य नहीं है। अब 6 का बताए थे, क्या 6 का बताए थे अगर 2 से और 3 2 3 6 होता है, 2 से भाज्य हो 3 से, तो ये पूरी संख्या किससे 6 से विभाज्य होगी। तो इसमें देख लेते हैं 2 का रूल पहले देख लेते हैं। 2 का क्या था लास्ट का अंक 0 2 4 6 8, तो 4 तो यहाँ है। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 से तो सारी संख्या विभाज्य। अब 3 का रूल और देखना है। अब इनको ऐड करेंगे 3 आ रहा है कि नहीं। 6 और 4 कितना 10 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 4 24, ये कितना आया इसको जोड़ने पर 24। तो ये क्या है 3 से भी विभाज्य और 2 से विभाज्य है। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 7 2 9 9 1 10 10 2 12 कितना आया 12। तो 12 में भी 3 का भाग चला जाएगा, तो ये क्या होगी 3 से विभाज्य, वो 6 से विभाज्य होगी, सॉरी 6 में कितना 24 में 6 का भाग चला जाएगा, 6 चौके 24, तो ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 का भाग जा रहा, तो ये भी क्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसको करेंगे 1 + 3 + 5 + 2 + 2 3 5 3 8 2 10 13 14, क्या हो जाएगा 14। ये 14 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये वाली संख्या 3 से विभाज्य 6 से विभाज्य नहीं होगी। 2 से तो विभाज्य है, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं। कितना आया 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब इसको देख लेते हैं 6 4 10 10 3 13 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना आया 24। ये 3 से विभाज्य 24, तो ये क्या पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। इसमें पूछा 6 से विभाज्य नहीं है, कौन सी, ये वाली 14 आया था, तो ये वाली 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब 8 वाला रूल देख लेते, 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य में हम आपको क्या बताए थे लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 3 अंक 4 वाले में
अगर 4 से विभाजित था तो 2 अंक देखते हैं, और 8 से विभाजित है तो लास्ट के 3 अंक देखते हैं। 3 अंक क्या 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये 8 से कट रहा तो ये 8 से क्या है विभाज्य है। अब इसमें 512 भी 8 से कट जाता है तो ये भी क्या है विभाज्य है। अब इसमें देखते हैं ये तीनों 8 एकम 8 ये कट जाएगा तो ये भी क्या है 8 से विभाज्य है। अब इसमें देखते हैं 513, अब 513 में भाग नहीं जाएगा तो क्या है 8 से विभाज्य नहीं है। इसमें पूछा 8 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, पहली 8 से विभाज्य है, दूसरी 8 से विभाज्य, तीसरी ये वाली 8 से विभाज्य नहीं है। अब 9 का रूल और 11 का और देख लेते। देखिए दोस्तों ये है 9 से विभाज्य। अब इसमें देखना 9 से विभाज्य नहीं है, कौन सा अंक 9 से विभाज्य नहीं है, तो क्या 7 2 9 6 3 9 8 1 9 9 9 18 9 3 27 कितना आया 27। 27 9 से विभाज्य, 9 3 27 तो ये पूरी संख्या क्या है 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब 5 3 8 1 9 4 3 7 8 9 10 तो ये वाली क्या हो जाएगी विभाज्य नहीं होगी। कितना हो जाएगी 5 3 8 1 9 4 3 7 8 9 नहीं हो जाएगा 9 18 ये भी 9 से विभाज्य हो जाएगी सॉरी। और इसको भी देख लेते हैं 7 2 9 6 2 8 1 9 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 कितना आया ये 23 ये 9 से विभाज्य नहीं है। और ये वाला भी देख लेते हैं 7 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कितना आया 27 ये भी 9 से विभाज्य है। तो इसमें क्या है 9 से विभाज्य नहीं है, तो कौन सा अंक 9 से विभाज्य नहीं है ये तीसरा 9 से विभाज्य नहीं। कितना आया 23, 23 में 9 का भाग नहीं जाएगा तो ये वाली संख्या क्या 9 से विभाज्य नहीं है। अब 11 से विभाज्य का रूल क्या बताए थे कि सम पदों का विषम पदों का योग और सम पदों का अंतर। विषम पद कौन सा ये 5 है, फिर 2 है, फिर 9 है, इनका योग और फिर सम पदों का योग का अंतर या तो 0 या 11 होना चाहिए। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं पहले 5 + 2 + 9 -3 + 7 + 6। अब इसको ऐड करेंगे 5 2 7 7 9 7 9 का 10 11 12 13 14 15 16 कितना बचा 16 माइनस ये कितना है 7 3 10 10 और 6 16 16 में से 16 गया 0 तो क्या आया अगर 0 आया तो 11 से विभाज्य है। अब ये देख लेते हैं विषम पदों का अंतर। विषम पद कितना है 1 + 1 + 3 माइनस सम पदों का अंतर 2 + 2 + 1 2 + 2 + 1 3 2 5 माइनस 2 4 5 इसमें भी 0 आया तो ये भी क्या है 11 से विभाज्य। अब इसमें देख लेते हैं 8 8 6 विषम पदों का अंतर 8 + 8 + 6 + 5 माइनस अब सम पदों का अंतर 6 + 8 + 2 6 + 8 + 2 ये 8 दूनी 16 16 का 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कितना बचा 27 माइनस 8 2 10 1 6 16 ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 बचेगा। तो क्या है ये भी विभाज्य है। अब इसको देख लेते हैं विषम पदों का योग 4 + 3 + 5 माइनस सम पदों का योग कितना 2 + 6 2 + 6 4 3 7 8 4 3 7 8 9 10 11 12 कितना बचा 12 माइनस 6 2 8 8 कितना बचेगा 4 तो ये क्या है 4 बचा तो ये क्या है 11 से विभाज्य नहीं है। इसमें पूछा था 11 से विभाज्य तो क्या करेंगे विषम पदों का अंतर पहले विषम पदों को जोड़ लेंगे फिर माइनस सम पदों को जोड़ के इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए तो 11 से विभाज्य होगी। तो ये भी 11 से विभाज्य 0 आ रहा है, ये भी 11 से विभाज्य होगी 0 आ रहा है, ये भी 11 से विभाज्य होगी क्योंकि ये 11 आ रहा है या तो 0 आना चाहिए 11 का गुणज आना चाहिए। और इसमें क्या करेंगे किया तो इसमें आया 12 - 8 कितना आया 4 आया तो ये क्या होगी 11 से विभाज्य नहीं होगी। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।